नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल ग्रुप सी का 7th पेपर देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। हम इन अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर पर भी गौर करेंगे। प्रश्न है, आर्थिक इतिहास के मूल तत्व किस अर्थशास्त्री के ग्रंथ में देखे जा सकते हैं। आर्थिक इतिहास के मूल तत्व एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन 1778 में देखे जा सकते हैं। प्रश्न है, नया आर्थिक इतिहास के अस्तित्व में आने का कारण लिखिए। उत्तर है, नया आर्थिक इतिहास के अस्तित्व में आने का मुख्य कारण परिमाणात्मक विधियां और राष्ट्रीय आर्थिक लेखों के निर्माण की प्रगति का होना है। प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक विचारकों के नाम बताइए। उत्तर है, विदेशी इतिहासकार मैगसनीज, हिनसांग, फाहियान, इब्न बतूता। भारतीय विचारक है कौटिल्य। प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पहली विशेषता, अर्थशास्त्र पृथक विषय नहीं है। दूसरा, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार का महत्व है। प्रश्न है, आर्थिक निकासी के किन्हीं 4 तरीकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, ब्रिटिश पूंजी का पतन, भारत में निवेश, दूसरा है सेवाओं के लिए लिया गया चार्ज, तीसरा है करारोपण और चौथा है कीमत और मजदूरी। प्रश्न है, महादेव गोविंद रानडे की रचना का नाम लिखिए। रचना का नाम है ऐसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रश्न है, आधुनिक उद्योगों के विकास के 2 कारण लिखिए। उत्तर है, संचार साधनों का विकास और स्वेज नहर का निर्माण। प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात का प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ। उत्तर है, बिहार में 1873 में झरिया में स्थापित हुआ। प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, सुसंगठित होना और दूसरा है सीमित सदस्यता। प्रश्न है, 18वीं सदी में भारतीय व्यापार की क्या स्थिति थी। 18वीं सदी में भारतीय व्यापार की स्थिति उन्नत एवं विकसित आंतरिक एवं विदेशी व्यापार था। बैंकिंग व्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बैंकिंग व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, देसी बैंकिंग व्यवस्था और अंग्रेजों की अंग्रेजी बैंकिंग व्यवस्था। प्रश्न है, विदेशी बैंकिंग व्यवस्था के 2 लाभ बताइए। उत्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी व्यवस्था और दूसरा छोटे छोटे कृषकों और उद्योगपतियों की कम मात्रा में धन प्राप्त करने का साधन। प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के 2 कारण बताइए। उत्तर है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था और दूसरा है सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं। प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, कृषि क्षेत्र में द्वेषपूर्ण भूमि व्यवस्था और दूसरा है भारत में अकालों की पुनरावृत्ति। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक निष्कासन के किन्हीं 2 दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, बचत एवं विनियोग की आदतें समाप्त हो गई और दूसरा धनिकों और गरीबों के बीच दूरी निरंतर बढ़ती गई। प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत की गरीबी की वृद्धि के कोई 2 कारण लिखिए। पहला है सामाजिक कुरीतियां और दूसरा है किसानों का शोषण। वाणिज्यवाद की परिभाषा लिखिए। जैकब वाइनर के अनुसार राज्यों द्वारा 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के काल में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के स्वरूप एवं उपयुक्त नियमों के बारे में अपनाए गए सिद्धांत एवं क्रिया को आमतौर पर आजकल वाणिज्यवाद का नाम दिया जाता है। इति नमस्कार।